So we have Kanai Thakur too. हरे कृष्णा। दंडवत Yes, प्रणाम अच्युत yes. गौर प्रभु। Cannot, cannot, cannot. We're just waiting for you. I was told 6:50 to 7:05 प्रभु, that's why. Yes. So हम बहुत ही आभारी हैं कनाई ठाकुर प्रभु के कि प्रभु जी ने इतना कीमती समय निकाला हम सबके लिए। प्रभु जी पुना मंदिर के बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं। बहुत सालों से प्रभु जी वहाँ पे बहुत बढ़िया सेवा करते आए हैं। He has done his MBA, very wonderful devotee, running a lot of centers there. So we are very grateful for Kanai Thakur Pro's association. Hare Krishna. तो अच्युत गोपाल प्रभु ने आपको बताया सब कुछ किया, लेकिन भक्ति नहीं किया इन्होंने, बस यू नो भक्ति रह गई, बाकी सब कुछ हो गया। Hare Krishna, Prabhu. Prabhuji, we can go till 7:15, 7:20. It's fine. प्रभु एक्चुअली मेरा ना 7:05, बिकॉज वी विल फिनिश दैट एट दैट टाइम 15 मिनट में इस बार, क्योंकि मैंने एक और मेरा शिकागो के लिए क्लास है प्रभु उसके बाद। सो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा क्लास इंग्लिश में, हिंदी में, किसमें, विच लैंग्वेज? Hindi. Hindi. हिंदी, ठीक है। तो हम देखते हैं श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में हमको भक्ति की 9 पायदानें बताते हैं। तो जैसे नव विधा भक्ति है, वैसे भक्ति के अंदर भी 9 पायदानें हैं ना। जैसे मुझे याद है, जब जहाँ मैं बड़ा हुआ जिस एरा में, उसमें बिना का गीत माला की 10 पायदानें आती थी। इस हफ्ते इस पायदान पे कौन सा गीत है, याद होगा अगर आप लोग किसी को, तो रेडियो पे आता था। वैसा रूप गोस्वामी हमको बताते हैं, अदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। प्रेम तक पहुंचना है। पर रूप गोस्वामी कहते हैं अदौ श्रद्धा, हम कुछ श्रद्धा लेकर आते हैं, उस श्रद्धा को ही आगे बढ़ते जाना, उस श्रद्धा को ही बढ़ाते रहना। मतलब एंड में क्या होगा, वो प्रेम में बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। मतलब जैसे चूल्हे में जब कुकिंग करते हैं, तो एक छोटी चिंगारी होती है या धुआं होता है, धीरे धीरे पंखा करते 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 झलते झलते उसको इतनी बड़ी आग बनाना है, वो चिंगारी की आग होना। वैसे ही थोड़ी श्रद्धा लेकर हम आते हैं, उस श्रद्धा को ही आगे बढ़ाना है, और वो प्रेम में परिणित हो जाएगा। कितनी श्रद्धा होगी प्रेम के स्तर पे? कंप्लीट श्रद्धा। हाँ। पर कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, मंदिर आते हैं, तिलक लगाते हैं, कितने श्रद्धालु भक्त हैं। श्रद्धा का डेफिनेशन बहुत छोटा कर दिया हमने, है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णा कविराज गोस्वामी कहते हैं, वो जो पहली पायदान है उसको ही समझ लो। पहली पायदान आदौ श्रद्धा वाली जो है, जिसको 9वें पायदान तक जाना है, तो कहते हैं कि कृष्ण कर्म कृत होइले, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। इतना सुदृढ़ निश्चय है इसका। श्रद्धा किसको कहते हैं? सुदृढ़ निश्चय। अगर मैं केवल भगवान की सेवा करूं, कृष्ण केवल भगवान की भक्ति करूं, तो मेरे सारे कर्म हो गए, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस जगत में। यहां से पहली पायदान है कहते हैं। उसके बाद साधु का संग आप कर पाओगे, है ना। कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है कि हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं और हम संडे फीस्ट अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग वाह, हम लोग साधु संग कर रहे हैं, है ना, एक साथ आके मिलके। लेकिन आप पहले ही डेफिनेशन को अगर समझने का कोशिश करोगे, है ना, कि श्रद्धा शब्दे किसको कहते हैं? श्रद्धा विश्वास, सुदृढ़ निश्चय।
कृष्ण कर्म कृत होइले, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो इसी को मैं आज थोड़ा, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं जितना फटाफट हो सकता है बोलने का कोशिश करूंगा। श्रद्धा 4 प्रकार से होनी चाहिए। जब हम उन पायदानों पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां श्रद्धा से प्रेम तक जाना है, तो वो श्रद्धा भगवान केंद्रित होनी चाहिए। और उसमें उसके अंदर एक स्टेप के अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है भगवान है। कितनों को श्रद्धा है भगवान है? अगर मैं उनको बोलूं जिंदा है, व्यक्ति है ना, नित्य है, हाँ, एक तो है, सबका मालिक एक है, भगवान है। आप बोलोगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आए ऑनलाइन, इतने सीरियस सिंसियर भक्त है हम लोग, आपको क्या लगता है हमारे को, हमको इतना भी नहीं पता क्या भगवान है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रभुपाद ने एक बार अपने जीबीसी मीटिंग में अपने जो उनके लीडर्स बैठे थे उनको केवल एक प्रश्न पूछा, आप में से कितनों को श्रद्धा है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? ये सीनियर लीडर्स हैं प्रभुपाद के, और सबको पता था लोडेड क्वेश्चन है। हाँ बोला तो फंस गए है क्या साक्षात्कार? नहीं बोला तो फंस गए। तो प्रभुपाद ने आखिरी में बोला, पर अगर केवल आपको ये श्रद्धा हो गई ना कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, प्रभुपाद ने बोला 18 दिन में सारी दुनिया को हम कृष्ण भावना भावित बना देंगे। तो सबको लगा ये 18 दिन कहाँ से लाया प्रभुपाद ने? तो प्रभुपाद बोले अर्जुन जब कन्विंस्ड हो गया कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, जब अर्जुन कन्विंस हो गया तो भगवान ने 18 दिन के अंदर पूरा महाभारत का युद्ध जीत के दिखाया उसको। जो जो अशक्य लग रहा था 18 दिन में हो गया, क्योंकि श्रद्धा था। तो सबसे पहली पायदान जो आदौ श्रद्धा में, उसमें पहली श्रद्धा क्या है? भगवान है। दूसरा, भगवान है तो भगवान मिलते हैं। ये मिलने वाली चीज है, मिलते हैं। जब शास्त्र कह रहे हैं क्या होगा, भगवान के लिए अगर हम प्रयत्न करेंगे, जब भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति, मेरे पास वापस आ जाओगे। कितनों को श्रद्धा है कि भगवान है और भगवान मिलते हैं, है ना? भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान सबको मिलेंगे, है ना? जब शास्त्र कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति में प्रयत्न करोगे, अगर आप गुरुजनों के, आचार्यों के, वरिष्ठों के गाइडेंस में रह के जो भक्ति हमको मिला है, शास्त्र पुराण आदि पंचरात्र की के सब सब विधि के साथ जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान मिलते हैं, है ना? ये मिलने वाली चीज है। ये शास्त्र में केवल उसको कभी कभी ग्रामर में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अरे अतिशयोक्ति क्या भगवान मिलते हैं क्या किसी को? अरे मोदी नहीं मिलता किसी को। अरे मोदी को मिलना इतना आसान नहीं, भगवान को मिल लेंगे? नहीं, शास्त्र कह रहे हैं भाई हर किसी को मिलेंगे, कोई जाति नहीं देखेगा, कोई आपका, कोई पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, देख लो भागवतम खोल के, भगवान किसको नहीं मिले। पर भगवान मिलते हैं, ये दूसरी श्रद्धा हो गई। तीसरा, तीसरा श्रद्धा होना चाहिए बहुतों को मिले हैं। कभी कभी शास्त्र पढ़ते वक्त लगता है अरे वो गजेंद्र की स्टोरी, क्या हाथी भी कभी प्रार्थना करता है क्या? हाथी भी कभी प्रार्थना करता है? मान लो, मान लो, अरे हाथी को अगर अगर हाथी ने प्रार्थना भी कर दी तो भगवान गरुड़ पे खुद आ गए, है ना? जैसे हम लोग देहू गए थे एक बार यात्रा लेकर, पूना के पास देहू गांव है तुकाराम महाराज का। तो पूरा 2 दिन का यात्रा हो गया, और यात्रा के बाद मैंने भक्तों को बोला
आप में से कितनों को पूरा विश्वास है कि तुकाराम महाराज को लेने के लिए वैकुंठ विमान आया था? बोले प्रभु जी, सुन लिया आपसे, लेकिन विश्वास नहीं होता प्रभु जी कि तुकाराम महाराज को वैकुंठ विमान खुद आया था लेने को। कैसे विश्वास करने का प्रभु जी? बोले यही तो गड़बड़ है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। अगर शास्त्र कह रहे हैं ध्रुव महाराज के लिए स्वयं ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर अपना सर के मृत्यु के सर के ऊपर अपना चरण रख के ऊपर चढ़े थे वैकुंठ विमान में। अगर हमने सुना कि अरे आंडाल वो वो हार बनाती थी भगवान के लिए, और भगवान को कैसे दिखेगा इसलिए अच्छा लगे पहले खुद पहन के देखती थी और फिर भगवान को पहनाया जाता था। ये भगवान का प्रेम था। आखिरी में अंडा आंडल जो थी, आंडल का विवाह भगवान के साथ हुआ, है ना? तो ये सुन के लगता है अरे क्या रे, विश्वास रखना चाहिए क्या? भगवान मिले हैं किसी को? नहीं, भगवान है, भगवान मिलते हैं, मिलने वाले हैं, बहुतों को मिले हैं। ये तीसरा हो गया, बहुतों को मिले हैं, ये भी विश्वास होना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी खूब हो गया ना प्रभु जी, सुबह सुबह बहुत मार रहे प्रभु जी, हमारी श्रद्धा का टेस्ट कर रहे हैं आप, क्यों इतना सुबह सुबह ऐसा इतना बोलने का? नहीं, अभी चौथा वाक्य है, भगवान है, मिलने वाले हैं, बहुतों को मिले हैं, और चौथा मुझको भी मिलेंगे। हमको कभी कभी लग सकता मैं अयोग्य हूं, मेरी कोई लायकी नहीं है, आई एम अनक्वालिफाइड। यही आपका क्वालिफिकेशन बन जाएगा अगर ऐसा आपका एटीट्यूड रहा, है ना? भगवान हाँ क्या है ना, कि जितना हम अपने आप को अयोग्य समझेंगे, एक्चुअली कभी कभी लगता है कि अरे मेरे पास पांडित्य नहीं है, मैं श्लोक याद नहीं कर सकता, मैं प्रचार में मैं चार लोगों से बात नहीं कर पा रहा, मैं मैनेजमेंट नहीं कर, मैं ये नहीं, मैं कितना अयोग्य हूं। अरे हम जिसको योग्यता मान के बैठे ना, भगवान उसको गिनते भी नहीं। पर जितना हम अपने आप को अयोग्य समझेंगे, भगवान पक्का मिलेंगे, मुझको भी मिलेंगे। कभी कभी किसी को लग सकता है ना, आपने से अगर जो ग्रंथ वितरण के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा लोग कहते हैं अरे मैंने अब भी शराब पी है, भगवतीता को हाथ नहीं लगा सकता अरे मैं बहुत पापी हूं, मैं आपके मंदिर में नहीं आ सकता। बोले अरे कोई ऐसा पाप नहीं है जो आपको भगवान से मिलने को रोक सकता है। अपनी खुद की अयोग्यता प्रूव मत करो, पर अयोग्य समझोगे सच में खुद को, तो भगवान अवश्य मिलेंगे, है ना? उसको बोलते अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं होता, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होता है दो मैग्नेट में आके। वैसे भगवान महान है और हम अयोग्य हैं, हाँ अभी भगवान मिलेंगे। तो भगवान है, भगवान मिलने मिलने वाली चीजें मिलते, बहुतों को मिले हैं और मुझको भी मिलेंगे। तो विश्वास के साथ जब हम इस इन विश्वास के साथ जब हम पहली पायदान पे चढ़ेंगे, आदौ श्रद्धा, जहां ये विश्वास है वहीं भगवान के लिए तन्मुखता हो जाएगी, है ना? वहीं भगवान के लिए आतुरता हो जाएगी। तभी ये विचार बढ़ेगा कि भगवान हमारे हैं, है ना? और फिर हमारे प्रत्येक कार्य भगवान के अनुकूल होते जाएंगे, है ना? जो भी हम चुनेंगे लाइफ में, क्योंकि ये विश्वास, जहां ये विश्वास नहीं है, जहां ये श्रद्धा नहीं है, आप देखेंगे हम भगवान से कभी कभी भक्ति में आगे जाते हैं और कभी पीछे सरकते हैं, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे सरकते हैं, या कई वहीं पे अटके रहते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये श्रद्धा प्रबल नहीं है अभी, है ना? और शास्त्र कहते हैं यहां से जहां ये भगवान के ऊपर ये श्रद्धा है ना, वहां से मनुष्य के जीवन की शुरुआत होती है, मनुष्यता वहां से शुरू हुई। प्रभुपाद कहते हैं चार नियम पालन करना हमको मनुष्य बनाता है ना? पर मनुष्य होने का एक और लक्षण है, भगवान की श्रद्धा है, मनुष्यता वहां से शुरू होगी, है ना? जब प्रत्येक कार्य भगवान के सेवा के दृष्टि से हम लोग करने लगते हैं, है ना? तो दो चीजें हैं, बस इसके साथ मैं समाप्त करता हूं, हमारे पास समय बहुत कम है आज। एक है भोगी जीवन और एक है साधक का जीवन। साधक का जीवन इन श्रद्धाओं के साथ चलेगा और धीरे धीरे अपने सारे कार्य भगवान के उन्मुख करते जाएंगे। पर भोगी का जीवन क्या है? उसको भगवान में श्रद्धा नहीं,
उसको केवल भोगों में श्रद्धा है, उसको इंद्रिय तर्पण में श्रद्धा है, वो केवल असुर बनेगा। साधक भक्त बनेगा और भोगी असुर बनेगा। और साधक को इन चार श्रद्धाओं के साथ वो अदौ श्रद्धा की पायदान पे चढ़ना है और उसी श्रद्धा को आगे जाके प्रेम तक लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू बहुत वेरी धन्यवाद कन्हैया ठाकुर प्रभु, श्रद्धा को इतने सुंदर और इजी तरीके में समझाने के लिए। एंड इट मेक्स अस इवन मोर अपीलिंग कि अब जपा में और साधकों की सेवाओं में और ज्यादा हम अच्छे से सुचारू रूप से भाग लेंगे। हरि बोल। बहुत थैंक यू बहुत बहुत। धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण।